आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला इंडिया ने। कल फर्स्ट ओडीआई हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का और बहुत ही कन्विंसिंग वन साइडेड इंडिया ने मैच जीत लिया। एक पॉइंट पे लगा था कि शायद इंग्लैंड टफ टाइम दे दे इंडिया को, लेकिन जिस तरह इंडिया ने कमबैक किया, फिर डोमिनेट किया हर डिपार्टमेंट के अंदर, इंग्लैंड कहीं गेम में नजर नहीं आया। 39 ओवर्स 249 रन चेस कर दिए। याद रहे ये बगैर कोहली, बगैर बुमराह और बगैर शर्मा की फॉर्म के इंडिया ने डोमिनेट किया है। इतनी बेंच इनकी जो है ना वो बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है कि हर मैच में यही लोग फेवरेट होते हैं। मतलब कोहली नहीं है, बुमराह नहीं है, फिर भी जीत रहे हैं और डोमिनेट करके जीत रहे हैं। और इंग्लैंड का इशू क्या है? ये माइंडसेट का बेसबॉल इंटेंट। हर मैच में, हर फॉर्मेट में एक ही इंटेंट से खेलना है कि हम बस बेसबॉल इंटेंट से खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इंटेंट को फायदा दे रही हो, लॉन्ग टर्म नुकसान ही पहुंचा रही है। एक आधे मैच में चल जाती है, उसके बाद फिर लंबी छुट्टी हो जाती है। वर्ल्ड कप 2023 के अंदर इसी इंटेंट की वजह से बाहर हो गए, फिर पाकिस्तान से भी हार रहे हैं, इंडिया से T20 में 4-1 हार गए, और अभी ओडीआई में 75 for 0 to 248 ऑल आउट। कोलैप्स हुआ है मैसिव किस्म का। क्यों? हर बंदा आएगा कहेगा मैं छक्का मारना है, हर किसी ने जाके छक्का मारना है। इंग्लैंड को सोचना होगा भाई बेसबॉल इंटेंट हर वक्त नहीं चल सकती, कभी कभी ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 75 for 0 था इंग्लैंड का और वहां से 248 ऑल आउट होते हैं। इसका क्रेडिट ऑब्वियसली जाता है इंडियन बॉलर्स को और इंडियन कैप्टन को। रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन, उनके रन नहीं आ रहे, फॉर्म नहीं लगी हुई, अंडर प्रेशर है, हर तरफ से तनकीद हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, लेकिन कैप्टनसी टॉप नॉच थी। मतलब जिस तरह वो बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे, फील्ड प्लेसमेंट कर रहे थे, प्लेयर्स को बैक कर रहे थे, क्योंकि इनके 2 प्लेयर्स डेब्यू कर रहे हैं, शामी जो है वो कमबैक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टीम इतनी फुल स्ट्रेंथ टीम मौजूद नहीं है। कोहली फर्स्ट मैच से बाहर हो गए, बुमराह मौजूद नहीं है, सिराज टीम से बाहर है, तो अंडर प्रेशर थे, लेकिन कैप्टनसी बहुत टॉप नॉच नजर आई है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन दी है और फिर टीम ने दी है। हर्षित राणा ड्रीम डेब्यू था भाई लड़के का, जो एनर्जी और जो अग्रेशन उन्होंने शो किया है 3 विकेट्स लेकर पहले मैच के अंदर, आसान नहीं है। और यही बात है कि जब इंडिया के पास बुमराह नहीं होता ना तो इंडिया 50% हो जाती है, और अगर उस मोमेंट पे कोई बॉलर स्टेप अप करके इस तरह की परफॉर्मेंस दे दे, नोइंग द फैक्ट कि बुमराह नहीं है अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, आगे का कुछ पता नहीं है, शामी जो है वो कमबैक कर रहा है, सिराज बाहर है, कोई सीनियर बॉलर नहीं है, ऐसे में राणा जो है वो अपने डेब्यू पे कमाल की बॉलिंग करता है। वो एनर्जी जो इंडिया को चाहिए थी बॉलिंग यूनिट के अंदर, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। कोई प्रेशर नहीं लिया कि कोई सीनियर बॉलर नहीं है या इंजर्ड है वगैरह वगैरह। शामी थोड़े से ऑफ कलर नजर आए, शामी में वो वाली चीज अभी नजर नहीं आई, मे बी इंजरी से वापस आ रहे हैं, हो सकता है कि मोमेंटम अपना पकड़ लें, वो रनअप वैसा उनका नजर नहीं आ रहा था। जडेजा भाई, मतलब इंडिया में मैच रखो और जडेजा को खिलाना शुरू कर दो, वो आके 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट मस्ती में लेते हैं, मस्ती मजाक में। तो जडेजा अगेन 3 for 26, उन्होंने अपना जबरदस्त बॉलिंग स्पेल दिया है, कमाल की बॉलिंग कराई है। ओवरऑल इंडिया ने जब आउटस्टैंडिंग अपना बॉलिंग एंड किया, 249 का टारगेट था, इजी चेज लग रहा था स्टार्ट में कि बस ये तो बहुत आसान है, 248 रन कुछ भी नहीं है, और वाकई कुछ नहीं है। 75 रन जब बना लिए थे 10 ओवर में इंग्लैंड ने, तो ऐसा लग रहा था कि 300 रन बना लेंगे, और शायद अगर 280 290 का स्कोर होता या मे बी 300 क्रॉस होता तो इंडिया ऑब्वियसली, फर्क पड़ता है ना जब आप 250 चेस करने आते हैं ग्राउंड पे और जब आप 300 चेस करने आते हैं, तो एक माइंडसेट का डिफरेंस आ जाता है, तो शायद इंडिया को भी प्रॉब्लम होती। लेकिन 248 249 वो कहीं ना कहीं रिलैक्स थे, बट अच्छा स्टार्ट दिया इंग्लैंड ने। जायसवाल अभी ज़ाहिर डेब्यू कर रहे हैं, एक बड़ी इनिंग्स उनकी चाहिए थी, अपनी कंडीशंस पे खेल रहे हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तगड़े प्लेयर हैं। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने आर्चर और साकिब वगैरह का हाल खराब किया था, ऐसा लगा था शायद जायसवाल भी कर देंगे, लेकिन जाहिर है पहला मैच है, पहले मैच में आप किसी को कोई जज नहीं कर सकते, बट जायसवाल सबको पता है कि वो आने वाला जो टॉप फैब 4 होगा ना, उस फैब 4 में एक परमानेंट मेंबर तो जायसवाल है, जिस तरह साइम है वैसे जायसवाल भी है। तो जायसवाल आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, बट पहला मैच था, चल जाता है। लेकिन रोहित शर्मा जितने ऑफ कलर एज अ बैट्समैन नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखें, हर मैच ऑब्वियसली नीचे वाला नहीं आगे जितवा सकता, आपको ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट चाहिए होता है, वरना अंडर प्रेशर हो जाता है। अगर बड़ा टोटल होता है ना, जैसे मैंने कहा 300 रन होते, फिर आप डिफरेंट माइंडसेट से आते, वहां रोहित शर्मा अगर इस तरह फेल होते ना तो नीचे वाले भी प्रेशर में रहते। लेकिन रोहित शर्मा इतने ऑफ कलर हुए हुए हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए बहुत नेगेटिव रहेगा, और शायद हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट में बेस्ट ओपनर हैं इस वक्त, अभी भी कहीं ना कहीं काउंट होते हैं, लेकिन इतने ऑफ कलर वो हुए हुए हैं, हाफ शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कभी कभी साकिब महमूद को भी आगे बढ़ के उन्होंने एक स्ट्रेट शॉट खेला था, बहुत हाफ शॉट था, रिस्की शॉट था, आउट हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं, 4 ओवर तक उनको मौका नहीं मिला, 4 ओवर बाद मौका मिला तो वो इतने कॉन्फिडेंट अपने नजर नहीं आ रहे थे बैटिंग के अंदर, स्ट्रगल कर रहे हैं, रन उनके आ नहीं पा रहे हैं। तो रोहित शर्मा एक बड़ा इशू रहेगा एज अ बैट्समैन टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ऊपर से इंडिया को स्टार्ट मिल नहीं पाएगा अगर रोहित शर्मा इसी फॉर्म में रहे तो। अच्छा, उसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर कमाल की परफॉर्मेंस दी है। श्रेयस अय्यर ने लाजवाब कमबैक किया है। अच्छा, श्रेयस अय्यर मैं हमेशा समझता हूँ कि वो एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर है और बड़ा प्लेयर है, जिस तरह की वो क्लास के साथ खेलता है, हर तरह उसके पास शॉट्स खेलने की सलाहियत है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। एक इशू है श्रेयस अय्यर का, वो शॉर्ट पिच डिलीवरी है, लेकिन आज जिस तरह वो रेडी था ना शॉर्ट पिच डिलीवरी के लिए, बैकवर्ड लेग पे फील्डर खड़े हुए थे, जॉस बटलर खुद आके खड़े हो गए और वहां पे शॉर्ट पिच डिलीवरी कराई, वो तैयार थे,
मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा है आर्चर को, उसके बाद फिर पॉइंट के ऊपर छक्का मारा है। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी श्रेयस अय्यर की। अपना कमबैक उन्होंने अनाउंस किया। नंबर 4 पे इंडिया को ऐसा ही कोई बैट्समैन चाहिए था, श्रेयस अय्यर जैसा। तो मोस्ट लाइकली ये भी एक इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव एलिमेंट है कि उनको मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर जैसा एक प्रॉपर बैट्समैन मिल गया। किलर बैटिंग की उन्होंने, किलर बैटिंग, वो छोड़ ही नहीं रहे थे। स्पिनर आ रहा उसको मार रहे हैं, साकिब आए उसको मार रहे हैं, आर्चर आए उसको मार रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे थे वो। जिस इंटेंट से उन्होंने खेला है ना, वो इस तरह तो T20 में नहीं खेलते लोग भाई। हमारे यहाँ बाबर वगैरह नहीं खेलते इस तरह T20 के अंदर। वो ODI में मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और जितनी तेज उन्होंने 50 की है, मोमेंटम जो बनाया ना गेम का असल में, क्योंकि देखिए 19 रन पे अगर 2 आउट हो जाए आपके, भले आप 250 रन चेज कर रहे हैं, प्रेशर आ जाता है, प्रेशर बहुत होता है चेज का। वहां पे मोमेंटम अगर किसी ने बिल्ड किया है तो वो श्रेयस अय्यर ने किया है। देखिए गिल ने तो बाद में शुरुआत की ना, गिल ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है। 80 रन की इनिंग्स कोई छोटी बात नहीं है चेज करते हुए, बड़ी बात है। लेकिन वो बाद में उसने बिल्डअप बनाया अपना। लेकिन जो मोमेंटम इंग्लैंड से इंडिया के पास वापस आया वो श्रेयस अय्यर से आया। तो कमाल बैटिंग श्रेयस अय्यर ने की और उसका साथ जाहिर है गिल ने दिया। गिल ने भी फिर हल्के में नहीं आए। गिल की भी जो है ना वो परफॉर्मेंस बहुत जरूरी थी। अभी रणजी ट्रॉफी में एक सेंचुरी बना के आ रहे हैं। जाहिर है अभी रिसेंटली उन्होंने अपने घर पे रन बनाया तो एक वो कॉन्फिडेंस आपके पास रहता है कि आप डोमेस्टिक परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो आते ही उन्होंने पहले मैच में एक जबरदस्त मैच विनिंग पारी अपनी पारी खेली है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और पेंडिंग थी। इंडिया को बहुत जरूरत थी इसकी। एक जो चीज है वो है अक्षर पटेल। जितना इंप्रूव क्रिकेटर हो गया अक्षर पटेल एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, ऑल राउंड परफॉर्मेंस देता है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जब कोहली के साथ पार्टनरशिप की थी, अगेन जैसे अभी मैं कह रहा हूँ गिल और श्रेयस अय्यर में श्रेयस ने इंपैक्ट प्ले किया, वैसे ही वर्ल्ड कप फाइनल में अक्षर पटेल ने इंपैक्ट प्ले किया था। इसको सबको पता है। अक्षर पटेल ने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था अफ्रीका से इंडिया की तरफ। इसी तरह आज भी अक्षर पटेल ने आके हल्के में नहीं आए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तक कोच ने और कैप्टन ने ट्रस्ट दिखाया। अच्छा मैं कैप्टनसी की बात करूँ ना, रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत अच्छी है। वो जिस तरह अक्षर पटेल को सपोर्ट करते हैं। अक्षर पटेल ऊपर बैटिंग करने तभी आता है जब रोहित शर्मा कैप्टन होता है। अक्षर पटेल वरना नंबर 8 नंबर 7 नीचे उसको बैटिंग पे भेजा जाता है। ऊपर तब आता है जब रोहित शर्मा होते हैं। तो वो रोहित शर्मा जिस तरह अपने प्लेयर पे ट्रस्ट दिखाते हैं ना कि यार मुझे परफॉर्मेंस चाहिए है, अक्षर को ऊपर भेजा, अक्षर ने आके रन स्कोर किए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। लेकिन आउटस्टैंडिंग अगेन अक्षर पटेल ने जिस तरह तेज रन बनाए। अच्छा वो स्लो भी नहीं खेल रहा, वो तेज खेलता है। वो जल्दी जल्दी रन बनाने पे होता है कि बस मैच फिनिश करना है। लेकिन इसमें एक सवाल है, वो ये है कि गौतम गंभीर की एक ही माइंडसेट है कि बस हमने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन लेके चलना है। क्या ये लॉन्ग टर्म इनका प्लान है? क्योंकि KL राहुल को अगर आपने खिलाया है तो KL राहुल नंबर 5 से नीचे उनका वो वाला रोल वो प्ले नहीं कर सकते। वो फिर खराब परफॉर्मेंसेस आएंगी। KL राहुल को क्या उन्होंने यही सोचना है कि अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चल रहा होगा तो KL राहुल एट सर्टेन पॉइंट नंबर 6 नंबर 7 तक पहुंच जाएंगे, तो फिर इस तरह तो फायदा नहीं होगा। ये तो राहुल के साथ खराब करना है काम। इससे बेटर ये है कि आप पंत को खिलाओ। पंत तो फिर नंबर 6 पे भी खेल सकता है। आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए, पंत आपका आ जाएगा नंबर 5 पे। नंबर 5 पे पंत आ जाएगा, वरना हार्दिक पांड्या आ जाएगा अगर आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करना पड़े। लेकिन इस तरह KL राहुल को आप इतना नीचे लेके चले जाएंगे तो फिर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी और गालियां उसको पड़ेंगी जब वो नीचे आउट हो जाएगा। फिर ये होगा KL राहुल पर्ची है या जगह खा रहा है या कोई सोर्स के साथ टीम में आया हुआ है, तो ये भी ज्यादती वाली बात होगी। तो गौतम गंभीर की ये जो मंतक है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की, अब आई थिंक ये थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। मतलब कोई टीम इतना लेफ्ट राइट सोचती नहीं है। अभी भी जो अक्षर पटेल ने परफॉर्मेंस दी है वो इसलिए नहीं हुई है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आ गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे KL राहुल आते तो शायद ऐसे रन ना बनते, इंडिया हार जाता। तो थोड़ा सा ये KL राहुल के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि उनके साथ थोड़ी ज्यादती होगी अगर आप उनको इतना नीचे भेजते रहेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है। 19 for 2 था उनका। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इंग्लैंड टफ टाइम दे देगा, इंडिया प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप उन्होंने की है। ये पार्टनरशिप, और देखिए 3 प्लेयर ने परफॉर्म किया। जो इंडिया का प्रॉब्लम था ना वो ये था कि एक आधा प्लेयर परफॉर्म करता है, एक पार्टनरशिप बनती है और फिर कोलैप्स होता है, फिर एक और कोलैप्स होता है। यहाँ पे 3 प्लेयर्स ने लगातार परफॉर्मेंस दी। नंबर 3 पे भी, नंबर 4 पे भी, नंबर 5 पे भी। पूरा मिडिल ऑर्डर जो है ना वो संभाल लिया इन लोगों ने। तो जितने भी यंगस्टर्स है ना, लग रहा है कि इंडिया जो है ना बड़े सेफ हैंड्स में जा रही है। इनके जितने यंगस्टर्स हैं, इनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि हर अगला बंदा इनका ऑप्शन बैठा हुआ है। अभी भी आप देखें ना, अभिषेक शर्मा भी है, शुभमन गिल भी है, जायसवाल भी है। इनका टॉप ऑर्डर कितना स्ट्रांग है, सॉलिड टॉप ऑर्डर है। जायसवाल डेब्यू कर रहा है अभी, हर फॉर्मेट का प्लेयर है और हर फॉर्मेट में ओपनर बड़ा जबरदस्त है वो, लेकिन फिर भी वो अब डेब्यू कर रहा है ODI के अंदर। इतने ऑप्शंस हैं इनके पास कि ऐसा लगता है कि इंडिया जो है ना वो सेफ हैंड्स में है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया के पास जो प्लेयर आ जाए, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, बैकअप ऐसा तैयार होता है उनका, वो मैच विनर होता है। तो ये बहुत पॉजिटिव एलिमेंट है कि इंडिया के पास सारे बैकअप तैयार हैं। बॉलिंग पे स्टेप अप किया हर्षित राणा ने, शामी पीछे मौजूद हैं। बुमराह अगर नहीं भी आते तो इंडिया की बॉलिंग अटैक यस वीक जरूर होगी, लेकिन शामी की वजह से वो स्टेबल रहेगी। और जिस तरह इसने हर्षित राणा ने स्टेप अप किया, ये इंडिया को कॉन्फिडेंस मिलेगा इस चीज से कि उनके पास एक बॉलर मौजूद है। और कुलदीप यादव वगैरह हैं, जडेजा ऑफ कोर्स दुबई और इंडिया जैसी कंडीशन में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं।
तो ओवरऑल इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया फर्स्ट ओडीआई के अंदर। आई होप कि इंग्लैंड सेकंड मैच जीते ताकि सीरीज के अंदर कुछ एक्साइटिंग रहे भाई 1-1 के बाद तीसरे मैच के अंदर। टी20 तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया, तो कम से कम ओडीआई के अंदर इस तरह से रहे। बट ओवरऑल वेरी वेल प्लेड टीम इंडिया, वेल प्लेड शुभमन गिल, वेल प्लेड अक्षर पटेल एंड वेरी वेल प्लेड श्रेयस अय्यर। कमाल की बैटिंग थी।